শফিক সাহেব জিন্দাবাদ, কারি শফিক সাহেব জিন্দাবাদ, কারি শফিক সাহেব এগিয়ে চলুন, আমরা তোমার সাথে আছি। কারি শফিক সাহেব এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সফল হোক, ইমাম মুয়াজ্জিনের প্রোগ্রাম কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সফল হোক। ইমাম সাহেব আমরা ঐক্যবদ্ধ সেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আমাদের জয় হোক। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। কারি শফিক সাহেব বক্তব্য রাখছেন, ধীরে স্থির ভাবে আপনারা শ্রবণ করুন। पश्चिम बंगाल ने पूरे देश को दिशा दिखाया है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इमाम, मुअज्जिन, उलमा, अइम्मा और यहाँ के माइनॉरिटी ने जिस तरह से कुर्बानी दी है, हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। स्टेज में हमारे बहुत सारे माहो नजूम बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी जात में अंजुमन है, सब अपने फील्ड के माहिर हैं। मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता चूंकि टाइम नहीं है और যখন খেতে লেগে যায় সেই সময় বক্তৃতা ভালো লাগে না, সময় খেতে হয়ে গিয়েছে। তো আবার বেশি কথা আমি বলবো না, ছোট্ট করে আমি বলে सरिए जाओ एखान থেকে। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने 2014 के बाद से 3 बार चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को टाइम दिया था, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। निजामुद्दीन साहब भी हम लोग के साथ काम कर रहे हैं और देखिए हमारा जो पश्चिम बंगाल का सोच है, हम सब की समस्या एक है। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नाम से है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे एक बाप का बेटा, सबका एक नाम तो होता भी है ना, लेकिन सबका समस्या, सबका डिमांड तो एक ही होता है। और इमाम जो होता है वो इमाम सिर्फ अपना भला नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना नमाज अच्छा रखना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारी अच्छी नमाज हो और हमारे कौम की भी अच्छी नमाज हो जाए। तो इसलिए वो वजू करके पाक साफ हो करके नमाज के फराइज, वाजिबात और कुरान की अच्छी तिलावत, जो अच्छा नमाज होने के लिए जरूरी है, उसका ऑथेंटिक होता है इमाम। तो वो चाहता है कि अपनी नमाज भी दुरुस्त हो और अपने कौम की नमाज भी दुरुस्त हो। और जाहिर सी बात है, दुनिया को अल्लाह ने प्रैक्टिकल बनाया है। आज दुनिया बिल वसाइल ला बिल फजाइल, दुनिया वसाइल से हासिल होता है, फजीलत से नहीं हासिल होता है। और दीन जो है, दीन सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम नहीं है, ये बुनियाद है। लेकिन दीनी काम ये है कि अपने कौम को बेदार रखना, जगाए रखना, उनका कहीं पर नुकसान होने वाला हो तो उससे आगाह करना और कहीं किस वक्त उसको फायदा पहुंचना चाहिए, इसकी भी उसको ताकीद करना, आप बताते हैं। ये इमाम की जिम्मेदारी होती है। आपको मालूम है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मस्जिद के इमाम थे ना भाई, আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো? हजरत अमीर मुआविया एक मस्जिद के इमाम थे और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, हाकिम भी थे। तारीख में अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत जो है, ये सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है। और हमारे हसनुज्जमा साहब ने तकरीर में कहा कि इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुअज्जिन हजरत बिलाल थे। तो हमारे अंदर वो कैरेक्टर भी होनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में इतना फिक्रमंद होते थे कि उम्मत की दीन और दुनिया दोनों की भलाई चाहते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना काम ऐसा
लेते थे कि अगर हजरत बिलाल अजान नहीं दे तो सुबह नहीं होती थी। तो ये तारीख रही है। और माशाअल्लाह इमाम मुअज्जिन का ये जम्मे गफीर, ये इतना बड़ा समावेश यहाँ पर जो हो रहा है, ये हम पश्चिम बंगाल में इसी तरह हमें जुड़ करके रहना है। और ये आखिरी और पहला इजलास नहीं है, ये पहला समावेश नहीं है। याद रखिए, हमें पश्चिम बंगाल की उन्नति के लिए, हमें माइनॉरिटी की उन्नति के लिए, संख्यालघु की उन्नति के लिए इसी तरह सर जोड़ करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और अच्छे अंदाज से सरकार से नेगोशिएशन भी करेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने इस दुनिया को गिव एंड टेक के उसूल पर बनाया है। अगर आप हमसे हुकूमत चाहते हैं तो दुनिया में हमारी जरूरत है, उसे पूरा कीजिए। पश्चिम बंगाल में हमारी जितनी तादाद है, हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमको हमारा हक दीजिए। अगर ये हक नहीं मिलता है तो हम आवाज उठाएंगे। इसलिए कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है। तो हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं। और हक की आवाज मजबूत उसी वक्त होगी जब हम लोग सब मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। हमारा सबका डिमांड एक है। ये और बात है कि हम टाकी में रहते हैं, कोई कलकत्ता में रहते हैं, कोई मेदिनीपुर में रहते हैं, कोई 24 परगना में रहते हैं, हर लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन हम सबका डिमांड, हम सबका जरूरत एक है। तो हम सब मिलकर के ये काम करेंगे और ये ऐसा काम होगा इंशाअल्लाह 21 तारीख को। हम लोग इतना अपनी यूनिटी दिखाए कि हमें हमारे चीफ मिनिस्टर को समझ में आ जाए, हमारी सरकार को समझ में आ जाए कि हमें इनको छोड़ करके पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर सकते। होगा ना भाई? যখন আমরা ভোট না দিতাম ताले सरकार तैयारी हो तो, और इमाम जिधर जाएगा पश्चिम बंगाल का आवाम उधर जाएगा, जिधर इमाम उधर आवाम। और हम लोग सब, हमारी जो टीम है, ये हमारे टीम के माउनजूम है, सितारे हैं, स्टार हैं। हम अपने तमाम स्टारों की मेहनत को सराहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को ताहयात इसी तरह जुड़ करके रहने की तौफीक अता फरमाए। और जब हम जुड़ के रहेंगे तो एक ताकत रहेंगे। जब ताकत होगा तो हमारा मुतालबा पूरा होगा इंशाअल्लाह। हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है जितने लोग आप लोग आए हैं सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। और यहाँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, शाहनूर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, हसनुज़्ज़मा साहब हैं, रेहान साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब आए हैं, फारूक साहब हैं, एकेएम फरहाद साहब हैं, हसन इमरान साहब हैं, शहीद आलम साहब हैं, उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब, बाक़ी बिल्ला साहब, शब्बीर अली वासी साहब हैं, मुस्तफीज साहब हैं, जावेद साहब हैं, सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और इन सब की ताकत आप लोग हैं।